नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे ट्विटर की और इलॉन मस्क की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मस्क है कि मानता नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क के मन में जब जो आता है तब वो कर देते हैं। हालिया मामला है कि उन्होंने अचानक से ट्विटर का जो लोगो है वो बदल दिया। वहां पर जो प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया होती थी उसकी जगह उन्होंने डॉज कॉइन का जो डॉगी है वो लगा दिया है, कुत्ते की फोटो लगा दी उन्होंने। और इससे सारे ट्विटर यूजर्स में एक तरह से तहलका मच गया। अब इसके पीछे इलॉन मस्क की क्या सोच है, क्या वो कुछ आगे और कुछ कहेंगे या एक परमानेंट बदलाव है, आगे आपके मोबाइल पे भी लोगो चेंज हो जाएगा, या फिर ये कोई उनकी मस्करी है या मनमानी है। अक्सर इस तरह के काम लेकिन जब से इन्होंने ट्विटर को खरीदा है इलॉन मस्क करते रहते हैं और वो चौंका देते हैं। और अब इस पर कई सवाल भी उठने लगे और हमको भी लगता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। शामिल होंगे कुछ इसमें खास मेहमान कि मस्क हैं कि मानते नहीं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। एक वानगी आपको दिखा देते हैं पहले कि अब तक क्या क्या कुछ कर चुके हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो क्या बोले इसको, मस्क की मनमानी कहें, मस्करी कहें। ट्विटर का लोगो उन्होंने बदल दिया, अचानक से डॉज कॉइन का जो डॉगी है वो भी एक मस्करी और मजाक के लिए ही जब वो डॉज कॉइन आया था तो यूज किया गया, तो उसको उन्होंने उस चिड़िया की जगह लगा दिया। यानी चिड़िया की जगह एक डॉग का फोटो उन्होंने ट्विटर के बाकायदा, हालांकि सिर्फ वेब वर्जन पे दिखाई दिया, मोबाइल पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोगो तो भाई बदल दिया इन्होंने। फिर जब से आए हैं ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विस लेकर आ गए, उसमें भी ढेर सारा कंफ्यूजन है, हटाएंगे नहीं हटाएंगे, कितने पैसे रखेंगे, ब्लू टिक देंगे। इनफैक्ट अमेरिकन मीडिया ने तो कह दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विस। सीईओ पराग अग्रवाल को उन्होंने आते ही साथ हटा दिया था और भी कुछ लोगों को निकाला। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी कर दी, एक मेल भेजा कि इतना काम करना पड़ेगा, सोना छोड़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों को देर तक काम करना, जो मैंने आपसे कहा कि इस तरह की एकदम धमकी भरी उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी उनको। तो ऐसे कई काम हैं जो इलॉन मस्क ने लगातार किए और वही हम इसे कहें कि मस्क की मस्करी बोले, मनमानी बोले, क्या बोले, ये तो कह ही सकते हैं कि मस्क मानते नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संदीप बुत्की, एडिटर द मोबाइल इंडियन, ध्रुव भूटानी, एडिटर एंड्रॉयड अथॉरिटी, और वियान गुलाटी, टेक एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप बुत्की साहब, जैसा मैं कह रहा हूं कि या तो हम इलॉन मस्क को समझ नहीं पाते, जो वो करते हैं हमारी समझ से बहुत तो ऊपर का वो कुछ करते हैं, या फिर अब वक्त आ गया कि उनकी समझदारी पर सवाल उठे। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है विपिन, और को इसलिए सोचना पड़ रहा है कि क्या हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है या हम कुछ अलग ही सोचते हैं। उसके बारे में शायद जब तक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा शायद इस पे हम और डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये देखना चाहिए कि एलॉन मस्क किसके ओनर है। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर है, और एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो किन से बनता है? वो बनता है लोगों से, यानी कि आम कंज्यूमर से, जो भी उस ऐप को यूज करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो भी फीचर्स वहां पर मिले वो उनके बेनिफिट उनसे उनको मिले, या फिर उनका काम आसान हो, या और उनको उस प्लेटफॉर्म में रहने के लिए और कुछ एक कैरेट मिले। लेकिन हाल ही के दिनों में जैसे आपने बताया, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास दुनिया में हमने कोई भी सरफिरा कहें, अगर मतलब सरफिरा सीईओ नहीं देखा है, या फिर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाले सीईओ नहीं देखे हैं, लेकिन उनके जो डिसीजंस होते थे उन पे लोगों को कभी अचरज होता था, कभी गुस्सा आता था, कभी अच्छा लगता था, कभी लगता था ये क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन इनके जो डिसीजंस हो रहे हैं उसमें इन सब के अलावा, यानी कि कंफ्यूजन, डर, गुस्से के अलावा एक और चीज उठती है, वो है शक। अभी कहेंगे शक कैसे आ गया? जैसे कि आपने अपने स्टार्टिंग बताया था कि डॉज कॉइन का जो लोगो भाई साहब है, डॉगी जी, वो आ गए तो चिड़िया को तो उड़ा दिया, डॉगी भाई साहब को वहां पर ताबिज कर दिया है। इससे शक इसलिए उठ रहा है कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा वो ऐसी चीज को उधर नहीं लाएगा या दिखाएगा अपने प्लेटफॉर्म पे जिससे किसी चीज को इमीडिएटली फायदा हो सकता है। जिस दिन ये पूरा चेंज हुआ, चिड़िया का जो केस सबको खुला कर दिया, 30% जंप किया है डॉज कॉइन का प्राइस। अब वो कहते हैं नहीं, डॉज कॉइन तो हम टेस्ला में भी लेते हैं, बहुत सारे और भी ले रहे हैं। जी हाँ, इक्का दुक्का
रिटेलर्स लेते हैं डॉजकॉइन इंटरनेशनली, लेकिन अभी भी वो एक ग्लोबल करेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिटकॉइन की तरह यूज कर सकते हैं या यूएसडीटी की तरह यूज कर सकते हैं, इथेरियम की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने जो हरकतें की हैं उससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। बाय द वे, इस चीज के ऊपर, एलॉन के ऊपर अभी भी केस चल रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उससे पहले इनने ये कर लिया है। तो उनने क्या करके रखा है, वो एक पुराना एक सीरियल आता था जिसमें यक्कू किरदार होते थे, वो कहते थे अंधेरा कायम रहे। ये कहते हैं कंफ्यूजन कायम रहे, और उसका फायदा किसको होगा वो तो वही जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। राइट। तो गौरव, यहां पर क्या कहें, क्या इलॉन मस्क ने ट्विटर को, मतलब देखिए ट्विटर की कहानी भी कैसी है, और वो सब पोस्ट भी करते रहते हैं कि किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, उन्होंने लिखा आई लव ट्विटर, तो उन्होंने कहा खरीद क्यों नहीं लेते, उन्होंने कहा कीमत कितनी है, फिर खरीद भी लिया, कैसे खरीदा वो हम सब जानते हैं, उस डील में कितनी चक्रियां उन्होंने घुमाई है। तो फाइनली इलॉन मस्क ने क्या ट्विटर को या तो ऐसा मान लिया